गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू। यूपी नीट का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कैसा था, क्या था, कट ऑफ ऊपर गया, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला पड़ाव जो है वो है ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड नंबर 3, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 31 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 1 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। चॉइस फिलिंग में मेरा आपको सजेशन है कि जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी है और वो केवल अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तब तो वो तो फिर अपने अलॉटेड कॉलेज से बेहतर रैंकिंग वाले कॉलेज को वहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी तक कोई कॉलेज नहीं पाए हैं राउंड 1 एंड राउंड 2 में, उनको ना तो ऑल इंडिया कोटा में कुछ मिला है और स्टेट कोटा में भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, उनको तो मेरा ये सजेशन है बेटा सारी चॉइस भर दें। आपको डीप में कहीं कॉलेज मिल रहा है 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर, तो उसको भर दीजिए। हालांकि सभी के घर की परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं और आपका मन है तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, और अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तो आपको वहाँ की भी चॉइस भरनी चाहिए। ओवरऑल ये कहना है कि आप चॉइस में सारा कुछ भरें, ऐसा ना करें कि आप चॉइस में लिमिटेड चॉइस भरें। और बेटा भरने में मैं तो कहूँगा बुराई भी नहीं, अगर कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपका मन नहीं जाने का, मत जाइएगा भाई। हाँ, बस एक डर है कि अगर कॉलेज अलॉट हो गया और राउंड 3 में आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते हैं। तो अगर स्टे राउंड तक जाने का आपके मन में कोई विचार है तब तो फिर थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। इस वीडियो में बेटा राउंड 3 की काउंसलिंग की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे राउंड 3 में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा डाउट है कि राउंड 3 में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि उनको किसी भी तरह का प्रीवियस अलॉटेड सीट का नुकसान ना हो। उसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी, तो वीडियो में आप एंड तक रुके रहें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप चैनल के बॉटम पर जो ज्वाइन बटन आता है उसको क्लिक करके एक छोटे से अमाउंट पर, जो कि 159 रुपीज़ पर मंथ का है, आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें न केवल आपको काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी बल्कि इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करके उस पर अपने पर्सनल क्वेरी को क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ फिजिक्स से रिलेटेड भी आपके मन में कोई डाउट है फ्यूचर में तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। जब आप अपने डाउट को व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो उसको वीडियो बना करके भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो केवल और केवल मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन डेट्स के बारे में एक सेकंड बेटा थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि राउंड 3 में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 3 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट डेट स्टार्ट्स 31 अगस्त से 12 बजे दोपहर से स्टार्ट हो चुका है और 4 सितंबर को इसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और पेमेंट फैसिलिटी जो है, यानी जो आपको पेमेंट जमा करना है, वो सिर्फ 4 सितंबर को रात को 8 बजे तक अवेलेबल है। तो कृपया ध्यान रखिएगा, पेमेंट का टाइम सिर्फ 8 बजे तक 4 सितंबर को है, इसलिए आप बिफोर द डेट एंड टाइम पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो पेमेंट नहीं करते हैं उनको काउंसलिंग का पार्ट नहीं माना जाता है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, उसके बाद आपको चॉइस फिल करने का और उसको लॉक करने का जो टाइम है वो है 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक, और ये टाइम 5 सितंबर को 11:55 PM तक है, यानी 5 सितंबर को रात को 12 बजे से 5 मिनट पहले तक है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का, वैसे तो बेटा चॉइस ऑटो लॉक है, मतलब आप लॉक नहीं करेंगे, फिल करके केवल रख देंगे, उसके ऑर्डर को आप सही से लगा देंगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा लास्ट टाइम पर। लेकिन होता क्या है कि आपको उस टाइम में जाके लॉक खुद करना चाहिए। पहले तो टाइम देख लीजिएगा, 5 सितंबर को 3 PM से लेके 11:55 PM तक है, यानी दोपहर 3 बजे से रात में 12 बजे से 5 मिनट पहले तक है। इसमें जाके आप चॉइस को लॉक करिए, अदरवाइज वो ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चा कहेगा ठीक है हो जाने देते हैं उसको। केवल उन बच्चों को मेरा सजेशन है जिन लोगों ने अपने चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो सारा का सारा प्रोसेस है, इसका OTP या इसका एक्सेस जो है वो किसी और को भी दे रखा है। जैसे आपने अपने भाई को दे रखा हो या किसी फ्रेंड को दे रखा हो या किसी काउंसलिंग एजेंसी को भी उसकी अथॉरिटी दे रखी है। तो ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि आप चॉइस ना फिल करें और सामने वाले बंदे से थोड़ी गलती हो जाए। अगर उसने कोई ऑप्शन में चॉइस फिलिंग में उसके ऑर्डर में कोई गलती कर दी हो जो कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसा ऑर्डर हो, तो फिर वो ऑटो लॉक में चला जाएगा। इसलिए मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप चॉइस फिलिंग को खुद जाके लॉक करें, क्योंकि जब आप लॉक करेंगे तो उससे पहले आप उसे एक बार वेरीफाई करेंगे जो सारा का सारा वहां पर डेटा हमने दिया है वो सही है, और साथ ही साथ जो कॉलेज का हमने रैंकिंग की है टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर, क्या वो सही है। आप इसको हल्के में इसलिए ना लें क्योंकि हम
हमारे ही एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। वो काउंसलिंग की मदद ले रहा था, उसको ऑल इंडिया में बहुत ही शानदार मार्क्स थे, 680 से ऊपर के मार्क्स थे और उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा कॉलेज दिल्ली का मिला था। उससे गलती ये हुई कि फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज अलॉट हो गया, उसने एडमिशन प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन सेकंड राउंड में इसने एम्स दिल्ली में अपग्रेड करने के लिए उसने चॉइस भरना चाहा, लेकिन सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली में कोई सीट नहीं खाली थी, तो उसने कहा छोड़ देते हैं। लेकिन काउंसलिंग सेंटर से मिस्टेक हुआ और उन्होंने एक ऐसा कॉलेज जो उसको जिंदगी भर भी नहीं लेना चाहता था, साउथ का एक कॉलेज था, वो भर दिया और वो उसको अलॉट हो गया। तो वो बच्चा अभी भी उससे सफ़र कर रहा है। ठीक है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, राउंड 3 में वो हो सकता है सेम कॉलेज या उसके आसपास का या उससे बेहतर कॉलेज पा जाएगा। इस घटना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आगे बनाऊंगा और उसमें मैं चर्चा करूंगा, और अगर वो मेरा स्टूडेंट्स अपने नाम को डिस्क्लोज करने में कठिनाई नहीं करेगा तो मैं नाम भी डिस्क्लोज करूंगा कि उसका क्या नाम है। तो मेरा मतलब है कि कई बार आप अनजाने में गलती कर जाते हैं, आपसे नहीं हो रही है तो आपके किसी सबॉर्डिनेट से हो रही है, आपने किसी को अथॉरिटी दे रही उससे हुई है, पेरेंट्स से भी हो जाती है, कभी कभी आपका जो शुभचिंतक है उससे भी हो जाती है। इसलिए चॉइस फिलिंग को खुद लॉक करें, ऑटो लॉक से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक बार कम से कम आप उसे चेक करें। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, ऑब्वियसली बात, जब 5 तारीख को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग खत्म हो जाएगा तो 6 तारीख से आपको अलॉटमेंट ऑफ द सीट का प्रोसेस शुरू होगा और 6 और 7 को ये प्रोसेस चलेगा। 2 डेज के अंदर सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद 8 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा, अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट्स ऑन एमसीसी पोर्टल। बेटा अब आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इसकी डेट है 9 सितंबर। एक ही दिन का टाइम है, कई बार एक दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं। बेटा ये इसलिए बता रहे हैं, कुछ जगह नेट का प्रॉब्लम आता है, कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार स्लो स्पीड होती है, कई बार आप उस फाइल को कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी डेटा वहां पर अपलोड नहीं हो रहा होता। तो ध्यान से आप करिएगा, एक ही दिन का टाइम है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस दिन आप उसे अपलोड कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस पे आपको 10 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में फिजिकली रिपोर्ट करना है। आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओरिजिनल फॉर्म में ले जाने हैं और एडमिशन की प्रक्रिया करनी है। 9 डेज का समय है। उम्मीद है कि इस दौरान ही आपका यूपी का मॉपअप राउंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको चांस मिले कि आप मॉपअप राउंड में अच्छी सीट पा जाते हैं तो फिर आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा की सीट को छोड़ सकते हैं। मैं यूपी नीट के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। अन्य स्टेट्स की भी अगर नेक्स्ट राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट इन डेट से पहले आ जाता है और आपको वहां पर एक बेहतर कॉलेज मिल जाता है, तो आप यहां पर एडमिशन मत लें, यहां से आप एडमिशन ना लें और आप जाके स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपकी फीस यहां पर जो आपने जमा की होगी, सिक्योरिटी मनी, वो फोरफेट हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो आपको स्टेट के अंदर बेटर कॉलेज का ऑप्शन तब तक आसानी से मौजूद है जब तक कि ये डेट्स निकल नहीं जाती हैं। Verification of the data and the documents submitted by the candidate at the institutes. जब बेटा आप इन 9 डेज में एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे तो वो संबंधित जो आपका इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा कि वो फोर्स तो नहीं है, यानी वो गलत डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, या आपने जो डाटा ऑनलाइन में फिल किया था वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिसमैच तो नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करिएगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रक्रिया 19 सितंबर से 20 सितंबर के बीच 2 दिन चलेगी और उसके बाद आपका एडमिशन की प्रक्रिया और राउंड 3 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। यहीं से राउंड 3 वाइंड अप हो जाता है। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 की प्रक्रिया खत्म। बेटा इसके बाद स्टे राउंड स्टार्ट हो जाएगा जो कि 21 से 23 सितंबर के बीच स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। तो स्टे राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं उसके लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हमें ये बताना था कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और आप कैसे ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने के बावजूद चाहे तो स्टेट राउंड में भी जा सकते हैं और वहां पे सीट ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर सीट को रिजाइन करना पड़ेगा और आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी और आप स्टे राउंड में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इतना है। स्टे राउंड में एक खास पॉइंट है जो अगले वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्रिकॉशनरी बता दें कि स्टे राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो फिर वहां पर एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी कोई चॉइस नहीं। क्योंकि अगर आपने वहां पर एडमिशन नहीं कंप्लीट किया तो आप 2024 के यानी अगले 1 साल का नीट देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिया करिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।